नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड से हम आपको विशेष खबर दिखाते हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी अशोक पेपर मिल में समारोह आयोजित की गई। डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवनी, दर्शन और सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा की गई। संविधान निर्माता की उपलब्धियों एवं संविधान निर्माण में उनके योगदान का स्मरण किया। कार्यक्रम में मैट्रिक और इंटर के प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण, राजद के वरिष्ठ नेत्री गीता देवी ने पुरस्कार देकर सभी को सम्मानित की। जहां मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर सूरज कुमार, जहां बारी बारी से सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। इस मौके पर उपस्थित गीता देवी, राजद नेत्री रामस्वरूप पासवान, मुखिया सतीश चंद्र प्रसाद, प्रधान अध्यापक राजीव जी शिक्षक, रमन जी शिक्षक, राम नरेश माथा शिक्षक, दीपा कुमारी शिक्षक, विजय पासवान शिक्षक, बबलू भगत शिक्षक, प्रभात ठाकुर शिक्षक, संजय दास शिक्षक, महेश यादव शिक्षक, पप्पू जी, दिलीप जी, गोविंद जी, मनीष जी, सुरवीर जी, लक्ष्मण पासवान इत्यादि सैकड़ों सभी लोग मौजूद थे। और बाबा भीमराव अंबेडकर के जो नारे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लगाएं और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया उसे हर घर घर पहुंचाने का आज संकल्प लिया। साथ ही देखिए कुछ लोगों से इंटरव्यू सुनाते हैं कि उन्होंने अंबेडकर जी के जयंती के बारे में उन्होंने क्या कहा। खबर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जितने भी दर्शक हैं अपना उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। अब पूज्य बाबा साहब के आज 134वां जयंती पर जितना देशवासी हैं सभी को मैं धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज आप लोग धूमधाम से बाबा साहब के जयंती हर जगह पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व में मना रहे हैं। बाबा साहब ने इतने बड़े काम करके गए, इतने बड़े काम करके गए कि आज कोई भी हो उनको मनाना ही पड़ता है। ऐसा बाबा साहब ने करके गए, समतामूलक समाज को स्थापित करके गए, समाज को संविधान देके गए, मतलब बराबरी का अधिकार देके गए। बाबा साहब इतने बड़े काम करके गए। यदि कोई भी व्यक्ति ईमानदार होता है, जो आदमी बिकता नहीं है उसको फोटो बिकता है, या कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, जो आदमी नहीं बिकता उसका फोटो बिकता। आज बाबा साहब के हर घर में फोटो है, अब बाबा साहब के हर घर में पूजा होता है। इसलिए कि बाबा साहब ने समाज को समतामूलक समाज बना के समाज के हक अधिकार दिए, संविधान लिखे, खास करके दलित वर्ग के लिए 22% आरक्षण दिए और आरक्षित करके 22% आरक्षण देने के साथ साथ उनको आरक्षित सीट भी राजनीति में भी दे दिए कि आपको आरक्षित सीट दे देते हैं, नहीं तो कल आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए सब कुछ दलित वर्ग के स्थान पर और देके गए। हर वर्ग के महिलाओं को आज़ाद किए। हिंदू वोट लाए तो आज महिला आज़ाद मिली, तो हिंदी वोट बिल ला के बाबा साहब सब महिला का अधिकार दिए। पिता के संपत्ति में अधिकार, पति के संपत्ति में अधिकार, बच्चा को रखने का अधिकार और बहुत सारा अधिकार जो है, महिलाओं के पढ़ने का अधिकार, वोट गिराने का अधिकार। नहीं तो महिला को कोई अधिकार नहीं थी, गली गली के कीड़ा थी महिला और पैर के जूती के बराबर थी। या कोई भी महिला हो, पूरा भारत में सब महिलाओं की बात करते हैं, या अग्रणी महिला हो या पिछड़ी महिला हो या दलित महिला हो, सबके अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। पहले भारत में अधिकार मिला, तब कहीं और देशों में अधिकार मिला। इतने बड़े काम किए बाबा साहब ने। इसलिए हम लोग बाबा साहब के भगवान से भी ऊपर दर्जा बाबा साहब के देते कि बाबा साहब जो देने वाला देवता है वह बाबा साहब है। आज बाबा साहब हम लोग को नहीं देते तो आज हम लोग का अधिकार नहीं मिलता। इसी समाज में इसी जगह पर महिला को स्तर नहीं रखने दिया जाता था और महिला के सती प्रथा में झोंक दिया जाता था, दान प्रथा में महिला जाती थी, महिला को शुद्धिकरण में दिया जाता था। आज महिला आज़ाद है। सब हिंदू कोड भी ला के बाबा साहब आज़ादी दिए, महिला एक्ट ला के महिला का और अधिकार दिए। इसलिए बाबा साहब हम लोग के बहुत पूजनीय हैं। बाबा साहब के मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने हम लोग की आज़ादी में बहुत बड़ा आप ही आज़ादी दिलाई। इसलिए हम लोग के देने वाला देवता आप है। माँ बाप के बाद कोई देवता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देवता है। समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके कहे हुए बातों को अनुसरण नहीं कर रहे। उनके लिए क्या कहेंगे? है ऐसा नहीं है, हर समाज में है। बाबा साहब के कहे हुए बात लाभ तो लेते हैं,
बाबा साहब के कहे हुए बात से लाभ लेते हैं, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से लाभ लेते हैं, मगर बाबा साहब के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान के फर्क है। उनको क्या कहेंगे, उनको आत्मा में बाबा साहब बसते ही नहीं है। दिखावा है, दिखावा करने वाले के जल्द ही अपने आप दिखावा ख़त्म ही हो जाएगा। समाज के सामने सबको दिखावा आ गया कि कौन दिखावा करता है और कौन दिखावा नहीं करता है। मेरा नाम गीता देवी है, पूर्व में मेरा पार्षद है और विधानसभा हयाघाट है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती आप लोग कहाँ पे मनाए हैं? आज हम लोग जो है हयाघाट प्रखंड के अखराहा मध्य विद्यालय स्कूल में मनाया है और बच्चे लोग का नृत्य प्रोग्राम भी था और बड़ी ही धूमधाम से जो है मना रहे हैं। बच्चों के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया गया? बच्चों के द्वारा प्रोग्राम नृत्य प्रोग्राम था और कुछ बाबा साहब के विचारधारा पे जो है सो कैसे कैसे करके हमारे समाज को उठाया, उसी सब पर जो है सो अपना प्रोग्राम दिखा के समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए बाबा साहब को लेकर क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है जो शिक्षित बनो और उसके बाद संघर्ष करो और संगठित रहो और हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है सो आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ लिखाओ। यही समय बाबा साहब। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ पप्पू पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब दबे कुचले पिछड़े की आवाज़ है। इन्होंने मूल निवासियों को आवाज़ दी है और कहा है कि सब तुम अपने को पहचानो, तुम अपने को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो और उससे लड़ने के लिए संघर्ष करो। जब तक कोई भी अधिकार आज तक पूरे विश्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि संघर्ष से ही अधिकार मिलती है और जब संघर्ष की रास्ता तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा अधिकार दूसरा हरण कर लेगा। इसीलिए संघर्ष करो और समाज के विकास की बात करो। यदि समाज विकास करेगा तो सभी का विकास होगा और देश उन्नति करेगा। मैं प्रोफेसर विजय कुमार यादव मिथिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग का प्राध्यापक हूँ और वर्तमान में मिथिला विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर और कॉलेज इंस्पेक्टर के पद। युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप बाबा साहब के विचारों को अमल करें, सही रास्ते पे चलें, कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लगातार परिश्रम करें और उसका ज़रूर है कि सफलता ज़रूर मिलती है। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार पासवान +2 के शिक्षक हैं, मधुबनी में पढ़ते हैं। जी सर, आज हम लोग जो हमारी टीम है वो टीम हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग जगह बदल बदल के कार्यक्रम करें। हम लोग प्रतिवर्ष जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम जगह जगह करते हैं, तो आज अखराहा उत्तरी में हम लोग बल्हा अखराहा उत्तरी में ये कार्यक्रम रखे हैं जिसमें दरभंगा जिले के प्रभुचंद लोग आए हुए थे और बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम था। मैडम, आज आप शिक्षक हैं, बच्चों के लिए आज के दिन बाबा साहब का जयंती है, क्या संदेश दीजिएगा? संदेश ये शिक्षा। सबसे पहली बात कि आज अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जी चाहते थे हमारे देश में समतामूलक राष्ट्र का निर्माण हो। समतामूलक राष्ट्र तभी बन पाएगा जब शिक्षा, उनका कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हर बच्चे को शिक्षित होना है और शिक्षा वैसा चाहिए। हम शिक्षक से भी अपील करते हैं, दरखास्त करते हैं, वैसा शिक्षा प्रणाली लाइए, वैसा शिक्षा बनाइए, माहौल बनाइए जहाँ बोला जाता है, कहावत है, शिक्षक ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सारी को गही रहे थोथा दियो राय। मतलब कि शिक्षक हमको ऐसा चाहिए जो उसमें से जितनी हमारी त्रुटियां हैं, जितनी सोशल इविल है, उनको हटा के और हमारे बच्चों के बीच में वो जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन वाला एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। अभी उनको ये बताया जाए अम्बेडकर जी हमारे लिए क्या किए, संविधान के बारे में बताया जाए। क्लास में होते हुए भी या नहीं होते हुए भी संविधान के बारे में शिक्षा स्थिति में सुधार लाया जाए कि संविधान भी पढ़ाया जाए। नहीं चाहते हुए भी सिलेबस में संविधान के बारे में बताया जाए। जैसे बच्चों को छोटी छोटी मूवियाँ दिखाया जाए, जो बच्चे शोषित नहीं हो, पढ़ाई का महत्व समझे, वो क्लास में वो बताया जाए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। देश विदेश, चाइना, रूस सबको अम्बेडकर जी को अपनाता है, पर हमारे देश में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लेंगे, सवाल करेंगे, तर्क करेंगे, तो जो शिक्षा होती है, शिक्षा अच्छी शिक्षा होगी तो तर्क तो करेंगे। किताबें खामोश होती है पर वो हजारों सवाल तय करती है, हजारों सवाल को उत्पन्न करती है। तो किताब पढ़ने से हमारे वो शांतिपूर्ण किताब पढ़िए पर वो हजारों सवाल हमारे उत्पन्न होगी। हमारे बीच में जितनी त्रुटियां हैं उनको सुधारा जाएगा। मैं दीपा कुमारी SRS पब्लिक स्कूल की निर्देशक हूँ। प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है
बच्चों को पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के मार्फत से अंबेडकर जयंती पर जो विचार रखा जा रहा है और क्या होना चाहिए इस पर हमसे बाइट ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जयंती पर कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के आन बान शान हैं। बाबा साहब इस देश को राजतंत्र से निकालकर लोकतंत्र दिए जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। और मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जन्म तो लेता है कोरा कागज के रूप में, लेकिन जब उसको अवसर दिया जाता है, उसको जब तराशा जाता है, किससे? तो शिक्षा के रूप में शिक्षित करके, तो वही आदमी फिर बोधिसत्व बनते हैं, बाबा साहब अंबेडकर बनते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज बनते हैं, संविधान निर्माता होते हैं, मानवता का कल्याण करने वाले होते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है शिक्षा पर। शिक्षा के बारे में कहा गया है, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई आँख नहीं है। आँख से जैसे हम कुछ देख पाते हैं, दुनिया को समझ पाते हैं, उसी तरह से शिक्षा ही एक ऐसा अंतिम अस्त्र है जिसके मार्फत अब अपने खुद का और समाज का कल्याण करा सकते हैं। मेरा नाम इंजीनियर सुखित नारायण बौद्ध, मैं दरभंगा जिला का ही रहने वाला हूँ। विधानसभा हायाघाट हुआ, प्रखंड बहेड़ी हुआ, गांव बिहरौना हुआ।